चलिए कंटिन्यू करते अपन, पोएम को कंटिन्यू करते अपन। तो हम पोएम पढ़ रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है ये। किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए? क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। 1923 में पब्लिश हुई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये कहाँ के पोइट हैं? अमेरिका के पोइट हैं। कहाँ के पोइट हैं? अमेरिकन पोइट हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो तो स्टार्ट करते अपन इस पोएम को। देखिए, द वे अक्रॉस। वे का मतलब क्या होता? रास्ता। वे का मतलब क्या हो रहा? रास्ता। रूट भी इसे अपन बोलेंगे, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रास्ते से जाते हैं। वे अक्रॉ, क्रॉ के रास्ते से, जिस ऐसे रास्ते जहाँ पर क्रॉ वगैरह बैठे रहते हैं ट्री के ऊपर, उस रास्ते से गुजरते हैं। द वे अक्रॉ, रास्ते में जो कौवा रहता, सूक डाउन, ध्यान रखिए, सूक सेक का सेकंड फॉर्म है SHAKE, ठीक है। वाइब्रेट करना, कंपन करना, सेकिंग करना, हिलाना। तो जो क्रॉ है, ठीक है, द वे अक्रॉ, रास्ते में जो कौवा रहता, सूक डाउन, हिला देता है, ठीक है, ब्रांचेस को, पेड़ की शाखाओं को हिला देता। जो ट्री है, ठीक है, ट्री के जो ब्रांच है इसको हिला देता है, और डाउन, उससे नीचे गिरा देता। ऑन मी, मेरे ऊपर को चीज़ गिरा देता है। क्या गिरा देता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ जो है उसको मेरे ऊपर गिरा देता है। डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा देता है। कौन गिरा देता है? जो क्रॉ है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर जमी हुई जो बर्फ़ है उसको मेरे ऊपर गिरा देता है। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक पेड़ है हेमलॉक ट्री, उसके नीचे से जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुजरते हैं तो क्रॉ उस पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, और वो क्या करता है? उस पेड़ की ब्रांचेस को हिला देता, और पेड़ की ब्रांचेस से जो स्नो रहती वो आके किसके ऊपर गिरती? पोइट के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। तो हेमलॉक पेड़ कैसा है? एक जहरीला पेड़ है, हाँ, हानिकारक पेड़ है, नुकसानदायक है, डेंजरस ट्री अपन बोलेंगे, या पॉइजनियस ट्री भी बोल सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो माने, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता? फाइन पार्टिकल ऑफ आइस, आइस के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? डस्ट ऑफ स्नो। हेमलॉक माने जहरीला पेड़ होता है, सूक सेक का सेकंड फॉर्म है, और बे का मतलब रास्ता होता, क्रॉ मीन्स कौवा होता, ठीक है। चलिए आगे चलते अपन। और इस वजह से क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इससे क्या होता कि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है तो जो पोएट है उसका जो हार्ट है, ठीक है, वह हार्ट को मिलता है चेंज ऑफ मूड। मूड क्या हो जाता है? चेंज होता है। मूड का मतलब भाव होता, विचार होता, आइडिया होते। तो पोएट का जो हार्ट का मूड है वो चेंज हो जाता है। पोएट पहले कैसा रहता? सैड रहता है, फिर कैसा हो जाता है? हैप्पी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, पहले सैड रहता। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और इससे पोइट का जो दिन का जो समय है जो बेकार हो रहा था, पहले समय क्या हो रहा था? रोस्ट हो रहा था, बेकार जा रहा था, और अब दिन का कुछ समय क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता। आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है, र्यून एक शब्द है, उसी का एक सेकंड फॉर्म है र्यूड। तो जो पोइट का पहले समय बर्बाद हो रहा था वो बच जाएगा। एक मैं चित्र दिखा रहा हूँ, चित्र को देखकर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उससे। देखो, देखिए इस चित्र से क्लियर होगा आपका। देखिए यहाँ पर ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री यहाँ से जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुजरते हैं, यहाँ से कौन गुजरते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुजरते हैं, तो यहाँ पहले इनका मूड क्या रहता है? नेगेटिव भाव इनके रहते हैं, ठीक है, ये बहुत सैड रहते हैं, ठीक है, सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रॉ बैठा रहता है, कौन? क्रॉ। और ये हेमलॉक क्या है? ट्री है, ये हेमलॉक ट्री है। तो हेमलॉक ट्री और ये क्रॉ है। तो जैसे ही द वे ऑफ क्रॉ, रास्ते से, क्रॉ के रास्ते जहाँ जो क्रॉ है वो गुजरता है, वो क्या करता है? सूक डाउन कर देता है। ये क्या जमी हुई इस पर? डस्ट ऑफ स्नो है, तो इसको क्या कर देता?
सूक डाउन कर देता। सूक डाउन माने इस ब्रांचेस को हिलाकर इस पर जमी हुई जो स्नो है उसे ऊपर गिरा देता, पोइट के ऊपर गिरा देता, और इससे इनका जो मूड है वो चेंज हो जाता। मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता। ध्यान रखना, मूड चेंज हो जाता और ये क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते। क्या हो जाते? हैप्पी। तो यहाँ पर ये जो क्रॉ है, ठीक है, या हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है एक प्रकार का पॉइजनियस प्लांट। तो इनका मूड चेंज हो जाता है और ये नेगेटिव चीज़ों से किसकी ओर चले जाते हैं? पॉजिटिव चीज़ों की ओर चले जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पोएम अपन देख लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। देखिए, फिर से देख लीजिए जल्दी से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है, 1923 में लिखी गई है, द वे ऑफ क्रॉ। द वे ऑफ क्रॉ। क्रॉ रास्ते में सूक डाउन, नीचे गिरा देता है किसी को, ठीक है, मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो को। किसे गिरा देता है? डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिरा देता। कहाँ से गिराता है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मतलब धतूरे का पेड़ या जहरीला पेड़, उससे डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या बताया मैंने? फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को, स्नो का मतलब आइस भी होता, ठीक है, सूक माने सेक कर देना, ठीक है, गिरा देना। और क्रॉ, वे का मतलब रास्ता होता, उसको अपन क्या बोलेंगे? रूट भी बोलेंगे। कहाँ से गिराता? हेमलॉक ट्री से। ही हैज़ गिवन माई हार्ट, इससे जो पोइट का हार्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाता? ए चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंज हो जाता है, भाव चेंज हो जाता है। मूड का मतलब उनके जो विचार हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जो समय इनका बर्बाद हो रहा था, सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का जो कुछ समय बर्बाद हो रहा था, बेकार जा रहा था नेगेटिव चीज़ों में, वो बच जाता। आई हैड रीड, रीड का मतलब बर्बाद हो जाना, बेकार जाना, वो बच जाता। इस पोएम में राइम स्कीम का भी प्रयोग किया गया। तो देखिए आप, क्रॉ, क्रॉ के लिए हम राइम स्कीम ए का प्रयोग करेंगे। तो स्नो, पढ़ने में क्रॉ और स्नो एक जैसे हैं, तो क्रॉ को ए मान लेंगे तो स्नो को भी ए। मी, ये बी, और ट्री को भी क्या मानेंगे? बी। इसमें हर्ट सी और पार्ट सी, मूड डी और रीड डी। एक जैसा अपन को पढ़ना है, जो पढ़ने में एक जैसे हैं उनको क्रम से मानेंगे, ए बी सी डी। जो एक जैसे हैं उन्हें ए, जो दूसरे एक जैसे हैं उन्हें बी, और फिर इसी क्रम में। तो राइम स्कीम क्या है? ए बी और यहाँ सी डी। राइम बाइड क्या है इसमें? राइम बाइड क्या है? क्रॉ का राइम बाइड क्या है? स्नो, और मी का क्या है? ट्री। हाइट का क्या है? पार्ट, और मूड का क्या है? रीड। चलिए, तो इसके बाद वाली क्लास में हम चलते, उसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट। ये क्लास कैसी लगी लाइक करिए, और हम अगली क्लास में चलते हैं। चलिए, थैंक यू।